बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल बेज़। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल फैशनेबल बेज़ में। तो जी मैं जो है एक और रिव्यू के साथ हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में। और जो है बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का, व्यूवर्स आप लोग जो है मेरे रिव्यूज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और एंड पे मैंने जो है वीडियो का एंड जो है आपने लाजमी देखना है, उसके एंड पे मैंने जो है इसका एनालिसिस किया एपिसोड का, और थोड़ी सी मैं अनोइंग हुई हूँ। तो वो रिव्यू आपने ज़रूर वीडियो पूरी देखनी है, ताकि वो आप लोग उसकी बारे में भी मुझे फ़ीडबैक दें कि वो आपको मेरा जो एनालिसिस है वो कैसा लगा। और आप लोगों की फ़ीडबैक का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो एपिसोड का 30 का, वो पागल सी एपिसोड 30 का जो है रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जनाब एपिसोड 30 जो है वो शुरू होती है जो उसकी बेला की जो सास है वो कॉल कर देती है एहसन को, और एहसन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है और कहती है कि वो आप ही के नक्शे कदम पर चल रही है, क्योंकि उसने जो है वो जो भी सारी चीज़ें की हैं, या जो भी वो इस तरीके की हरकतें कर रही है, ज़हीन जैसे ड्राइवर के साथ उसने शादी कर ली है, तो इसका सारा जिम्मेदार मैं आप ही को ठहराती हूँ, वो आप ही के नक्शे कदम पर चल रही है। एहसन बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में जो है वो उसको जवाब देता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जो है वो गलती की है सारा ने, वो नादान है, मैं उसको उसकी गलती के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तो कहती है कि जो भी हो गया वो हो गया, हमें जो है वो अब मज़ीद इसके बारे में कोई बहस नहीं चाहिए, आप जो है वो उससे दूर रखें, सारा से उसको दूर रखें। जो है वो बेला जो है वो अब दोबारा सारा से नहीं मिलनी चाहिए, ये कह के वो फ़ोन काट देती है। और दूसरी तरफ जो है वो ज़हीन इंटरव्यू के लिए गया हुआ होता है, उसका दोस्त जो है वो पिछली एपिसोड में उसको इंटरव्यू का शोरूम में इंटरव्यू का मौका देता है, और वो जाकर इंटरव्यू देकर आता है, और वो इंटरव्यू के लिए गया होता है। तो माँ सारा की सास और सारा का ससुर जो है वो इस हवाले से बात कर रहे होते हैं कि जो है उसको जॉब मिल जानी चाहिए, और जो है वो छोटे मोटे खर्चे अपने कैसे पूरे करेगा। और जो ज़हीन की सास है वो उसको कहती है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एहसन को जो है वो अपनी बेटी को इस तरीके से लावारिसों की तरह नहीं छोड़ना चाहिए। और जो है वो ज़हीन को भी अच्छी खासी नौकरी से निकाल दिया और हाथ धोना पड़ा। तो ज़हीन जो है इतने में आ जाता है, और ज़हीन जो है वो सारा को बताता है, और अपने घर में भी बताता है कि उसको जॉब मिल गई है। इस पर सारे खुश हो जाते हैं, और वो जाकर सारा को बताता है कि जो है वो मेरे साथ जो है चाल चल रहे हैं वहाज और शाज़मा, और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो मुझे फ़्रॉड के केस में और इस तरीके से मुझे बदनाम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं किसी भी तरीके से जॉब हासिल कर सकूं, और वो मेरे रास्ते में जो है रुकावट पैदा कर रहे हैं। जब तक सारा इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए हो, तुम्हारी जॉब भी नहीं लग रही, मैं बाबा के पास जाती हूँ और इसका रास्ता और इसका पता फाश करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मुझे इस बात की फ़िक्र है कि बाबा जो है वो अकेले हो गए हैं, और उसकी वजह से जो है हम लोग जो है कुछ कर नहीं सकते। मुझे जो है उनकी चालों का जल्द अज जल्द कुछ करना होगा, वरना वो बाबा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहाँ पर ज़हीन कहता है कि तुम अभी कुछ नहीं कर सकती, और ना ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो एहसन साहब जो है शाज़मा की आंखों से देख रहे हैं और शाज़मा के कानों से सुनते हैं और शाज़मा की ही सुन रहे हैं। इस वजह से हम अभी दरमियान में कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये करना होगा कि हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद इस चीज़ को जो है वो देख लूँगा। और इसके अलावा जो है वो बेला फोर्स करती है, सारिम को कहती है कि आपको अम्मी को समझाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि वो जो है मुझे मना ना करें सारा से मिलने के लिए, वो मेरी बहन है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। और सारिम जो है वो उसको कहता है कि तुम मुझे मजबूर मत करो, मैं अपनी माँ को ऑलरेडी जो है ये बात छुपा कर दुख दे चुका हूँ, तो मज़ीद दुख नहीं देना चाहता। तो आप लोग जो है वो इस हवाले से जो है मेरे साथ बात ना करें। दूसरी तरफ जो है वो सारा और उसकी फ़ैमिली जो है वो बैठी हुई होती है, और वो बैठकर जो है वो जनाब आपस में खुशगपियाँ लगा रहे होते हैं। एहसन जो घर से बाहर होता है, और वो उसकी गैर मौजूदगी में घर में बैठकर गप्पे लगा रहे होते हैं, बर्गर वगैरह खा रहे होते हैं। और शाज़मा कहती है कि मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला लेती हूँ और आप भी यहाँ पर स्टे करें और हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे। तो शाज़मा की माँ जो है वो उसको कहती है कि तुम जो है वो परमानेंट बेसिस पर हमें यहाँ पर रख लो, और जो है ताकि हम लोग यहाँ पर इंजॉय करें, और हमें जो है वहाँ पर अकेले रहना पड़ता है और यहाँ से दूर बार बार तुम्हारे पास आना पड़ता है। इतने में जो है वो शाज़मा और सारिम जो है वो आ जाते हैं, सॉरी शाज़मा जो है वो बातें कर रही होती है, तो सारिम और बेला आ जाते हैं। और बेला जो है वो आकर वो बेला उसकी बातें सुन लेती है, और उसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाबा के ख़िलाफ़ या हमारे ख़िलाफ़ प्लानिंग करने की, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो। तो कहती है कि आओ बैठो और जो है वो ऊपर चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय पानी वगैरह भिजवाती हूँ। कहती बाहर में गया तुम्हारा चाय पानी। और सारिम कहता है चलो हमारे लिए इतनी बेइज्जती काफ़ी है, हम यहाँ से चलते हैं। और जो है वो सारिम इसको बाहर लेके जाता है, और उसको कहता है कि बेला तुम जो है और मज़ीद कितनी इंसल्ट करवाओगी, मेरा इतना ज़्यादा सब्र का इम्तिहान ना लो, हमें यहाँ से जाना होगा।
इस यही सीन के दरमियान में जो है वो सारा जो है अपने किचन में जाती है और किचन में जाकर जो है वो भाभी को कहती है कि मुझे कॉफ़ी और सैंडविचेस बना दीजिए। तो भाभी उसकी बेइज्जती कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी हुई, तुम जो है वो ख़ुद बना लो और जो है वो तुमने अपने छोटे मोटे काम तो तुम खुद कर ही सकती हो। इतने में जो है वो उसकी माँ आ जाती है ज़हीन की और कहती है कि क्या मसला है। तो कहती है मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती, मैं मज़ीद बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये कहकर सारा अपना पर्स लेकर बाहर निकल जाती है। सारा का बाप सारा का ससुर जो है उसके पीछे जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और वो रिक्शे में बैठ जाती है। ज़हीन जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ज़हीन कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप जो है वो उसको रोक सकते थे। तो उसने बोला कि मैंने वो रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो रिक्शे में बैठ चुकी थी। इन द मीन वाइल वो बात कर रही होती है बेला अपनी सास से और कह रही होती है कि आप जो है वो मेरी माँ बने और सारा को जो है वो मुझे मेरे घर पे लाने दें। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। कहती है अगर तो मेरी माँ मुझे अपनी माँ समझती तो मेरे साथ ये बातें ना छुपाती और ख़बरदार जो उसके घर पे लाने की बात की। इतने में ये बात कर ही रही होती है तो सारा जो है वो ऊपर से आन टपकती है बेला के घर पर और जो है वो रहना शुरू कर देती है। अभी एक दिन ही नहीं गुजरता तो जो है बहुत ज़्यादा इंसल्ट करना शुरू हो जाती है सास और सारे, और वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सारा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है उसकी सास बेला की और वो कहती है कि तुम जैसी लड़की मैंने नहीं देखी, जो अपने करेक्टर लेस लड़की मैंने नहीं देखी, जो इस तरीके की हरकतें कर रही है और अपने बाप का नाम जो है वो उसने बदनाम किया है। ऐसी लड़की को हम लोग अपने घर में नहीं रख सकते, तुम अभी और इसी वक्त चली जाओ। तो वो सारा गुस्से में आके कहती है कि मैं अपने करेक्टर के ऊपर कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। और बेला की सास कहती है तुम देख रही हो कि ये मेरे सामने खड़ी होकर किस तरह बात करी है, और सारे भी गुस्से में आके कहता है कि खबरदार तुम मेरी माँ के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकती। तो सारा कहती है आप नहीं देख रहे, और बेला भी कहती है आप नहीं देख रहे सारिम के आंटीज़ के साथ कैसे बात कर रही हैं, इस तरीके से बात नहीं कर सकती। और सारा जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, रोती है और गुस्से में जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और बेला जो है वो उसके पीछे सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रही होती है और जो है उसकी सीढ़ियों से पाँव स्लिप होता है और वो गिर जाती है और जनाब इसी सीन के अंदर हॉस्पिटलाइज हो जाती है। सारा जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और हॉस्पिटल में सारे चले जाते हैं। ऐसा जब हॉस्पिटल में आता है तो उसकी सास बेला की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है सारा की और कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से बेला के बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी और अब तुम यहाँ पर तमाशा क्या देख रही हो, निकल जाओ। ये बात देखते हुए एहसन जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है जब सारा को देखता है। अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा था कि सारा को अगर उसने देख लिया तो वो कोई कंसर्न शो करेगा या अपनी कोई सिंपैथी दिखाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। व्यूअर्स वो जो है वो सारा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा गला दबा दूँ, तुम चाहती क्या हो, तुम कितना ज़्यादा हम लोगों को जिज कर रही हो, तुम क्या चाहती हो, तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, तुमने ये क्या किया, तुम हर जगह नुकसान ही नुकसान क्यों कर रही हो। बेला बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल में आ गई है तुम्हारी वजह से। और सारा जो है इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि उसके बाप को बात करने की, लेकिन बाप जो है एहसन वो किसी किस्म की बात नहीं सुनता और उसकी बेला की सास जो है उसको कहती है चली जाओ, कि अब हम सब की जान लेकर भी तुम यहाँ से जाना चाहती हो। ये सुनकर जो है वो सारा बहुत ज़्यादा रोती है और रोते हुए यहाँ से चली जाती है। और जब चली जाती है तो ज़हीन उसको ढूंढता हुआ आता है लेकिन नहीं मिलती और आखिरकार जब ज़हीन अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा होता है तो बेला सारा जो है वो ज़हीन को नज़र आ जाती है और वो उसको अपनी बाइक पर बिठा कर घर ले जाता है। यहाँ पर एपिसोड हो जाती है फिनिश, लेकिन रुकिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए आपको रुकना होगा और मेरा एनालिसिस एहसन के ऊपर, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बहुत ज़्यादा अनोइंग है मेरे लिए, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी है कि जो एहसन है एक तरफ दिखाया है शुरू में एपिसोड्स के बहुत ज़्यादा बेटी के साथ प्यार दिखाया हुआ है और दूसरी साइड पर जनाब आप ये कर रहे हैं कि अब आपने इतने टाइम के बाद अपनी बेटी को देखा है, मतलब ऐसा एक बाप जो है वो माँ उसको पता है माँ भी नहीं है तो इस तरीके से कैसे कर सकता है कि आप जो है वो इतना ज़्यादा बुरा सलूक कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरीके का सलूक होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए था। तो आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। क्या एहसन इतना ज़्यादा एग्रेशन एहसन जो दिखा रहा है यहाँ पर, इस तरीके की एग्रेशन उसको मज़ीद दिखानी चाहिए थी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके का कोई भी सीन होना चाहिए था। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।